मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 मई 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, कल पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन था। उन्होंने गांधीनगर से 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद गांधीनगर में गुजरात की शहरी विकास यात्रा के 20 साल पूरे होने के जश्न में हिस्सा लिया और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और यह सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। पीएम मोदी बोले, पाकिस्तान हमसे कभी भी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसीलिए वह आतंकवादी भेज रहा है। उनके यहाँ मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी झंडे लगाए गए। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बयान पर ऐतराज जताया है। पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि पीएम मोदी ने जिस तरह से हिंसा की बात कही है वह एक न्यूक्लियर ताकत रखने वाले देश के नेता को शोभा नहीं देता। दरअसल आपको बता दूं, पीएम मोदी ने सोमवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। पीएम मोदी के इस बयान के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। सबसे पहले तो किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मानसून अब की बार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैप के जरिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मानसून इन राज्यों से आगे बढ़ गया है और अब की बार खुशखबरी यह है, मौसम विभाग ने कहा है कि देश में जून के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, भले ही राजस्थान में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन देश के कई राज्य ऐसे भी है जहां भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। केरल में 24 मई को मानसून की दस्तक के बाद वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल भारी बारिश और बिजली से केरल और महाराष्ट्र में 6 लोगों की मौत हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSE की ओर से 10वीं का रिजल्ट आज जारी होगा। आज शाम 4:30 बजे करीब 11 लाख स्टूडेंट का इंतजार खत्म हो जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कोटा से परिणाम जारी करेंगे। वैसे आप आसान तरीके से अपने मोबाइल में रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक वीडियो भी दिया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की कॉपियां जांचने में लापरवाही करने वाले 4 टीचर को सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के डायरेक्टर आशीष मोदी ने यह आदेश सोमवार देर रात जारी किया। 2 टीचर अलवर और 2 टीचर डीडवाना कुचामन के हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक जगह छात्रों को खुलेआम नकल करवाई जा रही है, दूसरी जगह किराने की दुकान पर 10वीं की कॉपियां चेक हो रही है। इस गंभीर लापरवाही की वजह से 4 टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और दुखद खबर। जयपुर में ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर से 2 भाइयों समेत 3 की मौत हो गई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार सवार पूरी तरीके से अंदर फंस गए। हादसा मनोहरपुर दौसा नेशनल हाईवे 148 पर हुआ। कार में सवार लोग यूपी से खाटू श्याम जी आ रहे थे। एक और बड़ी और काम की खबर, राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे लोगों के लिए सरकार ने 30 जून तक eKYC करवाना अनिवार्य कर दिया है। अगर आप भी राशन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इस आखिरी तारीख तक अपना eKYC करवा ले, वरना आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। साथ ही में आपको सस्ता या मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। पहले सरकार ने eKYC की लास्ट डेट 31 मार्च 2025 रखी थी, लेकिन कई लोगों को टेक्निकल दिक्कतों और जानकारी की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी वजह से सरकार ने लास्ट डेट को बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 4.5 लाख पशुपालकों के खातों में 88.43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट यानी कि DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दी है। यह राशि 5 रुपए प्रति लीटर दूध के हिसाब से सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों को दूध देने वाले पशुपालकों को प्रदान की गई है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्रदेश सरकार पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा 2025 और 26 में तय 500 करोड़ रुपए की राशि का सफल भुगतान कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। जयपुर में सेप्टिक टैंक में सोना चांदी तलाशने के लिए उतारे गए 4 सफाई
कर्मचारियों की मौत हो गई, 2 व्यक्ति घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस के कारण पहले सफाई कर्मी अचेत हुए और फिर दम तोड़ दिया। घटना सांगानेर सदर थाना इलाके में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के जी ब्लॉक स्थित ज्वेलरी जोन में सोमवार रात 8:30 बजे हुई। दरअसल यहाँ अचल ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के 10 फीट गहरे सेप्टिक टैंक में सफाई की जा रही थी। आरोप है कि पहले तो सफाई कर्मचारियों ने तेज धूप का हवाला देते हुए टैंक में उतरने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में कंपनी ने इन कर्मचारियों को अधिक रुपए का लालच दिया था, जिसके बाद एक एक कर 8 कर्मचारी सफाई करने टैंक में उतर गए। आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। एक परिवार ने तांत्रिक को घर पर शांति और आर्थिक उन्नति के लिए घर पर बुलाया, उससे पूजन करवाया। तांत्रिक ने परिवार को घर में पड़े सभी गहने एक कपड़े में लपेटकर अनाज में रखने का टोटका बताया। इसके बाद गहनों को पार कर दिया। 1 महीने बाद परिवार ने जब अनाज को खंगाला तो गहने गायब मिले। गुस्साई परिवार ने तांत्रिक को पकड़कर जंजीर से बांध दिया। घबराकर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तांत्रिक ने बताया कि गहने मैंने ही चुराए थे। आगे बढ़ेंगे। राजसमंद से बड़ी खबर। 40 डिग्री तापमान में एक संत अनोखी तपस्या कर रहा है। चारों तरफ दधकती आग के बीच यह संत दोपहर में अग्नि स्नान करता है। दरअसल महंत सुरेश नाथ योगी पिछले कई सालों से हर साल 61 दिनों की अग्नि तपस्या करते आ रहे हैं। वह इस साल भी तपस्या कर रहे हैं और मंगलवार को उनकी तपस्या का 50वां दिन था। यह संत हर रोज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक तपस्या करते हैं। इस दौरान चारों तरफ अग्निकुंड बनाकर उसमें आग जलाते हैं और तपस्या शुरू करते हैं। तपस्या 2 घंटे तक चलती है। अनूठी तपस्या को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ना होगा। पाली जिले से बड़ी खबर। गली से गुजर रहे ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया। भालू ने युवक का सिर, चेहरा और हाथ को नोच डाला। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और शोर मचाकर भालू को वहां से भगाया। भालू के हमले से युवक के सिर पर 50 टांके आए हैं, जिसका जोधपुर में इलाज चल रहा है। इससे पहले भी खेत में काम कर रहे युवक पर भालू ने हमला कर दिया था। उसके पैरों में 18 टांके आए हैं। मामला पाली के सोजत रोड क्षेत्र के पांचुड़ा कला गांव का है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में सीमित घटत बढ़त रही। चांदी 800 रुपए सस्ती हुई तो सोना 300 रुपए बढ़कर 98,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया और जेवराती सोना भी 300 रुपए उछल कर 92,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हालांकि चांदी के भाव 800 रुपए कम हुए हैं, जिसके बाद चांदी 99,700 रुपए प्रति किलो रही। खैर आगे बढ़ जाते हैं। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ने के बाद अब गर्मी तेज हो गई है। बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी में मंगलवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। इन शहरों में दिन के साथ रात में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। वैसे आपको बता दूं, मंगलवार को सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में रहा। यहाँ 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में दिन में हीटवेव चली। सीकर के पास रेवासा गांव में भीषण गर्मी के चलते झील सूख पड़ी है। अब देखिए बड़ी जानकारी ये है। मौसम विभाग ने आज बुधवार को 7 जिलों में तेज गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 जिलों में दोपहर के बाद आंधी बारिश की संभावना है। आज दोपहर के बाद जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।